अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे देश के मंत्रियों, खास करके शरद पवार जी की टीम और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की टीम, दोनों मिनिस्टर्स को मैं कुछ कहना चाहता हूं। काश के जो कुछ भी मैं वीडियो बनाया हूं ये पैगाम इन हुक्मरानों तक पहुंचा दे कोई, बड़ी मेहरबानी होगी। कोई टिकटॉकर वाला, कोई यूट्यूबर मेरी वीडियो उठाकर हिंदुस्तान की सरकार तक, हिंदुस्तान के मिनिस्टरों तक पहुंचाए, ताकि फ़ौज खड़ी हो और फ़ौज अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इन मिनिस्टरों पर थोड़ा सख्ती करे, जो औरतों को नंगा कर रहे हैं, घुमा रहे हैं और अंग्रेज़ों के लिए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। और 24, 25, 26, 27 तक कत्लेआम करेंगे मुसलमानों का, उनके घरों को जलाएंगे, उनके माल लूटेंगे, बैंक बैलेंस सब सील करेंगे और औरतों को बाज़ार में ले जाके बिठाएंगे, कंटेनर में भर भर के उसे पार्सल करेंगे, दुनिया के मुल्कों में बेच देंगे। तो इसके लिए मैं अभी शरद पवार और उद्धव ठाकरे साहब को कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए मेरे भाई, जब तारीख लिखी जाएगी तो तुम्हारा भी जिक्र होगा। तुमने भी बहुत सारे कई साल राज किए हैं देश पर, चाहे थोड़ा किया हो, चाहे ज़्यादा किया हो, थोड़े इलाके में किया हो, ज़्यादा इलाके में किया हो, मिनिस्टर रह चुके हो, मुख्यमंत्री रह चुके हो, तुम्हारी हुकूमत चल चुकी है और तुमने इस देश से पैसे कमाकर बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाया है। शिवसेना भवन के पास, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद, बैंक बैलेंस सब इस देश से कमाया है। और शरद पवार जी के ख़ानदान वाले भी ने भी बहुत पैसा कमाया है और इस देश से कमाकर पैसा अपने लिए बैंक बैलेंस, वर्ल्ड बैंक में भी बहुत जमा करके रखा होगा। और महाराष्ट्र में मैंने सुना है कि शरद पवार जी का बहुत प्रॉपर्टी है, उनके घर वाले, उनके ख़ानदान वालों की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। शुगर मिल वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी शुगर मिलें हैं और सारे जब पैसे, रुपया पैसा सब भरा हुआ है। मेरे भाई, आप दोनों ने इस देश में राजनीति करके पैसे कमाए हुए हैं। अब भारत को आप दोनों की ज़रूरत है, भारत को आप दोनों की ज़रूरत है और इन गद्दारों के खिलाफ खड़े हो। ये जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं ना, आप मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी और आदित्यनाथ योगी जी, आप दिल से इनके साथ, इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इन चारों महाशय के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे साहब जी। अगर आप इनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो अनकरीब आपसे सारा कुछ छीन लिया जाएगा और आपको रुस्वा कर दिया जाएगा। आपकी ताकत धरी की धरी रह जाएगी, आपको कोई नहीं बचा सकेगा। आपके हुक्मरान भी लोहे के जंजीरों में जकड़कर हिंदुस्तान की गली गली घुमाए जाएंगे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे। वो आपकी दौलत, आपके बैंक बैलेंस और जो कुछ भी है, जहां भी जमा किया हुआ है, सब लेकर आएंगे और आपको बहुत बुरी सजा में डाला जाएगा। क्योंकि ये चारों महाशय पूरे दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाने का काम कर रहे हैं और ये चारों महाशय हिंदुस्तान के पैसा इस्तेमाल करके, हिंदुस्तान की फ़ौज इस्तेमाल करके, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों का रास्ता साफ कर रहे हैं। ईरान, पाकिस्तान और चाइना को साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। तो इसलिए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कामयाबी के बाद पूरी दुनिया भर की औरतों को बाज़ार में बिठाया जाएगा। ये बहुत बुरी बात है। हाँ, मानता हूँ कि सबसे पहला टारगेट मुसलमान है, सबसे पहले मुसलमान की औरतें बिठाई जाएंगी। तो क्या हुआ, दुनिया भर की सारी औरतें औरत हैं, उनकी इज्जत, उनकी रखवाली करना हर मर्द का फ़र्ज़ होता है। तो शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी, अगर आप औरत की इज्जत, आबरू की हिफाजत के लिए घर से नहीं निकलते हो और इन जालिमों के खिलाफ नहीं खड़े होते, तो कल
तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाएगा और तुम्हें भी लोहे की जंजीर में जकड़ कर घसीट लिया जाएगा। और तुम्हारे खानदान क्या, तुम्हारे जान पहचान वालों के पास कोई जागीर, कोई दौलत नहीं रहेगी और सबको घसीट लिया जाएगा और बड़े ही जिल्लत के साथ तुम्हें घसीटा जाएगा। अगर इज्जत चाहते हो, अगर इज्जत की सांस इस दुनिया में लेना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारा परिवार भी इज्जत की सांस ले, तो जैसे तुमने इस मुल्क से दौलत कमाई है, उस दौलत को इस मुल्क के भलाई की राह में खर्च करो और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को लेकर चलो और इन पाखंडियों से देश को आजाद करवाओ। और एक बात सुन लो, कांग्रेस को कभी अपना दोस्त मत समझना। कांग्रेस में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। कांग्रेस, बीजेपी और अंग्रेजों के गुलामों में कोई फर्क नहीं। कांग्रेस का सहारा कभी मत लेना, कांग्रेस के बातों की जाल में कभी मत फंसना। कांग्रेस से सक्रिय रहना, हमेशा होशियार रहना। शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी, अभी जो कुछ भी करना है तुमको अपने बलबूते पे करना है। ना कांग्रेस का सपोर्ट लेना है, ना बीजेपी का, और ना ही आईएमआई का, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी, आप दोनों ने पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को खड़ा करना है जो तुम सब मिलकर हिंदुस्तान में सरकार बनाओ 2024 में, और अपनी सरकार बनाकर इस देश की सुरक्षा के लिए खड़े हो जाओ और सरकार बनाओ और इस देश की सुरक्षा करो। अंग्रेजों के इस्तेमाल में ये देश न जाने पाए, वरना गज़वे हिंद में तुमसे ये देश छीन लिया जाएगा। मैं तुम्हें एक राय दे रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं, हिंदू को खड़ा करो, मुसलमान को खड़ा करो, सिख को खड़ा करो, दलित को खड़ा करो, ईसाई को खड़ा करो। तुम्हें जो लगे कि ये देश के हक में, देश के हित में सोचेगा, देश के हित में काम करेगा, अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करेगा, खड़ा करो, उसको जिम्मेदारी दो और तुम खुद भी जिम्मेदारी लो और देश की भागदौड़ अपने मुट्ठी में लेकर संभालो। अगर तुम सच्चे दिल से ये नियत करके उठोगे, तुम दोनों, कि हम सब मिलकर इस देश को बचाएंगे अंग्रेजों की गुलामी से और हिंदुस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, तो याद रखो कि तुम्हारी मदद की जाएगी, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। और अगर तुमने कोई पाखंड किया तो फिर सज़ा के लिए तैयार रहना, तुम्हारे लिए फिर कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में। यार, मैं तो शिवसेना भवन के चक्कर लगाते लगाते 2016 से मेरी जूती घिस गई। शिवसेना भवन से मुझे सिर्फ एक बार फ़ोन किया गया था कि हम अपने सिस्टम से, अपने तरीके से करेंगे, सोचेंगे, करेंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं। उनको पता ही नहीं है कुछ, मैंने जो जानकारी दी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बहरहाल अंजाम देख लिए, मैंने पहले समझाया था बहुत कुछ होने वाला है, तो नहीं सुने। अब सुनो, नहीं तो फिर जो रहा सा है वो भी चले जाएगा, जलील हो जाओगे, ख्वार हो जाओगे। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अब तैयार खड़े हो जाओ। देखो, तारीख में लिखा जाएगा कि जब औरतों को बाजार में बिठाने का काम हो रहा था, अंग्रेज़ों की गुलामी चंद हिंदुस्तानी कर रहे थे, तो उस वक्त शरद पवार और एक बाला साहेब ठाकरे के बेटा उद्धव ठाकरे खड़ा हुआ था और औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए काम किया था। हीरो बनने का ये बहुत बड़ा चांस है तुम दोनों को। अगर नहीं उठे तो याद रखना कि यही औरतें कल जब कोई और इनको बचाएगा तो तुम पर लानत फजीलत करेंगी, थूकेंगी तुम पर, और जो बचाएगा औरतों को बाजार में बैठने से, वो तुम्हारा भी सब कुछ छीन लेगा। तुमने भी इसी देश से कमाया हुआ है। याद रखो कि परेशानी में पड़ जाओगे शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे साहब।
अपनी इज्जत, खोई हुई इज्जत को बनाओ, खड़े हो जाओ और अंग्रेजों के गुलामों के सामने सीना तान कर खड़े हो, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से, और सबको लेके चलो। तुम्हारा जो भी धर्म है, तुम अपने धर्म के प्रति कट्टर हो या कुछ भी हो, अपने धर्म पे अमल करो ना। तुम हिंदू हो तो क्या दूसरे को मार दोगे? कोई मुसलमान है तो क्या दूसरे पराये मुसलमान को, गैर मुसलमान को मार देंगे? नहीं। तुम अपने धर्म पर कट्टरता से अमल करो, दूसरों पर थोपने की जरूरत क्या है? तुम भी हिंदुस्तानी हो, वो भी हिंदुस्तानी है, दोनों मिलकर हिंदुस्तान को मजबूत बनाओ। तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, उसका धर्म मजहब उसके साथ। जब बात हिंदुस्तान की आ जाए तो सीना तान कर खड़े हो जाओ और अपने मुल्क की हिफाजत करो, अंग्रेजों के गुलामों से मुकाबला करो और इस हिंदुस्तान की हिफाजत करो। वरना ये हिंदुस्तान में मुसलमानों को तो बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हिंदुत्व का खात्मा हो जाएगा। पूरे हिंदू का क्या होगा कहना मुश्किल है। 1 इंच जमीन तुम्हारे पास नहीं रहेगी उद्धव ठाकरे साहब, 1 इंच जमीन तुम्हारे पास नहीं रहेगी। शरद पवार जी, 1 इंच जमीन तुम्हारे पास नहीं रहेगी। वो जो कह रहे हैं ना 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, वो नहीं सुन रहे हैं ना। वक्त समय उनको सुना देगा और 1 इंच भी जमीन किसी के लिए नहीं छोड़ेगा फिर। इसलिए खड़े हो जाओ और हिंदुस्तान की हिफाजत करो। अभी वक्त है, तुम्हारा मुल्क है, अपने मुल्क को तुम संवारो। फौज को बोलो, पुलिस वालों को बोलो, आम जनता को बोलो कि देश की गुलामी ना करो। आओ एकजुट हो जाएं और देश के गुलामों से लड़े, देश के गुलामों के सामने सीना तान कर खड़े हों। एकजुट होकर देश के अंग्रेज के गुलामों के सामने खड़े हो और उनका मुकाबला करो। नहीं तो तबाह बर्बाद हो जाओगे और हिंदुस्तान भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा फिर। उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार जी बहुत कमा खा लिए, सब कुछ छीन लिया जाएगा बाद में। छीनने वाला छीन लेगा, तुम कुछ न कर सकोगे, याद रखो।